स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। चलिए दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो क्रमागत का क्या मतलब होता है और धन पूर्णांक सारे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 सारे धन पूर्णांक ही हैं। तो धन यानी माइनस वाले नहीं लेने हैं आपको, आंसर किसका धन पूर्णांक चाहिए। और क्रमागत जैसे 6 के बाद क्या आता है 7, 11 के बाद 13, 22 के बाद 23। ठीक है, यानी कि एक जोड़ दें तो अगला आ जाता है। ठीक है, क्रमागत समझ में आ गया। तो एक अगर हम x मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। जो भी धन पूर्णांक है उनका क्रमागत जब लेना होगा तो एक जोड़ते रहेंगे, यानी एक एक जोड़ते रहेंगे अगला आता चला जाता है, उसे कहते हैं क्रमागत। तो हमें दो क्रमागत धन पूर्णांक लेने हैं। तो मान लिया कि पहला क्या है, माना एक धन पूर्णांक जो है इनमें से x है। x है, ठीक है, माइनस में लगे इसलिए। तो क्रमांक दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो गया, दूसरा और क्रमागत यानी इससे अगला क्रम आगत, क्रम से आया और अगला धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, एक x माना तो अगला x+1। अब प्रश्नानुसार क्या कहा हुआ है इन्होंने कि दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। दोनों का गुणनफल यानी इसको और इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की ब्रैकेट में ये गुणा हुई x इंटू x+1 बराबर आंसर आ रहा है इनके हिसाब से 306। अब इसको हम खोल देते हैं तो x² प्लस x, ये इसको खोल के आ गया और 306 को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। आपका यही तक आंसर आ गया कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आपने बना दी जो इनका कथन था। इतना ही अगर आंसर पूछा जाएगा तो आप इतना ही लिख सकते हैं। अगर इनको ज्ञात करना है तब आपको क्या करना है, फिर इसके फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर तो 1 लगा हुआ है तो सिर्फ 306 की 1 से 306 ही रह गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था। अब इसे हम गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 2 से किया, सबसे पहले छोटा 2 ही आता है, फिर 3 5 इस तरीके से 2 एकल 2, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। ठीक है, अब किससे जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकल 3। फिर किससे आएगा 3 से, 3 एकल 3, 3 सत्ते 21। फिर किससे आएगा, अभी 17 तो किसी से जाता ही नहीं है तो 17 ही बचे। इतने इसके फैक्टर हो गए 2 3 3 और 17। हमें बीच में कितना है 1x। ऐसे टुकड़े करने हैं कि बचे 1, घटाने पर या घटाने पर ही आएगा क्योंकि वेग बड़ा है, एक छोटा लेना ही पड़ेगा, एक माइनस का और एक प्लस का। तो देखिए 2 या 6 या 18, यहाँ तक के टुकड़े कितने हो गए 18 और नीचे कितना बचा 17। तो 17 और 18 की गुणा आपकी 306 ही आएगी, और लेकिन 18 में से 17 गए तो एक भी बचेगा। तो हम यही दोनों फैक्टर इसमें लगा देंगे। तो पहला हो गया x² तो ऐसे उतार लिया, और हम 18x प्लस का ले लेंगे क्योंकि हमारा आंसर आता है घट के प्लस। तो बड़ा वाले में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस का बचेगा। तो बड़ा हमने प्लस का ले लिया और छोटा माइनस का ले लिया, और माइनस 306 पहले से ही लिखा हुआ है बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। जो बड़ा हमने कौन सा लिया, जो हमें निशान, अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको 18 को माइनस और उसको प्लस ले लेते, लेकिन हमें आंसर आना है प्लस का, इसलिए बड़ी संख्या को प्लस ले लिया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, तो हो गया x प्लस 18। यहाँ से दोनों में से 17 कॉमन आ जाएगा, तो 17 बाहर चला गया, x बचा, माइनस बाहर चला गया, प्लस बचा, और जब इसको करेंगे तो 17 और 18 की गुणा 306 होता है, तो यहाँ पे बचा 18। देखिए दोनों ब्रैकेट x ही बन गई, इनको बाहर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 18 और दूसरी ब्रैकेट में हो गई x माइनस 17 बराबर 0। अब दो चीजों का गुणनफल कब 0 होता है, या तो दोनों 0 हो या फिर कोई एक 0 हो। तो अगर हम दोनों को ही 0 ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको 0 लेंगे तो x का मान माइनस में आएगा। लेकिन हमारी संख्या कैसी है धन पूर्णांक, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो x माइनस 17 बराबर 0 लेने पर x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आ गया, इधर आके 17। तो पहली संख्या तो आपकी हो गई 17। अब अगली क्या हुई, इससे एक जोड़ने के बाद तो पहली संख्या हो गई 17
और दूसरी 18 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक क्रमागत यानी एक जुड़ के, तो दूसरी क्रमागत और धन पूर्णांक कितनी हो गई? 18। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर आपका यहाँ तक हो गया। अगर उन्होंने सिर्फ निरूपित करने को कहा था तो यहीं तक कर देंगे। अगर हमें हमें ज्ञात करना है दोनों पूर्णांकों को, तो x का मतलब मान निकाल लिया, इसमें रख दिया, पहले आगे 17, इसमें रख दिया, तो 17 और 1 18। ये दोनों आपके आंसर हो गए। समझ आ गया बच्चों? इसी तरह के क्वेश्चन 2-3 और है, वो आप करिएगा, कोशिश करिएगा। नहीं है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए, दूसरों को भी इसका फायदा मिल जाए।